हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो इन कॉन्सेप्ट। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं BTST स्ट्रैटेजी के बारे में, यानी बाय टुडे सेल टुमारो। आज बाय करेंगे 3 बजे के करीबन, कल सेल कर देंगे अर्ली मॉर्निंग 10 बजे से पहले। और इसी बीच में जो मार्केट का गैप अप या गैप डाउन जो ओपनिंग होती है उससे हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसा आप BTST ट्रेड होता क्या है, कैसे आप उसको ले सकते हो। ठीक है, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। बट सबसे पहले, इफ यू आर न्यू टू द वीडियो, यू कैन गो इन द डिस्क्रिप्शन, देयर इज अ लिंक बिलो, यू कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल द वेब एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन आपको मिलने वाले हैं कुछ यहां पे फ्री टूल्स दैट यू कैन यूज इन योर स्ट्रेटेजीज, इन योर ट्रेडिंग। राइट नाउ these videos in learn section there is a video library and these videos are available here in multiple languages also, for example Hindi, English, Marathi, Tamil। तो आपको जिस भी लैंग्वेज में आपका प्रेफरेंस है you can choose that particular language। okay, now in the support section, in the profile section we have support, so we have our contact number, email ID, so if you are having any kinds of doubt, query, you can directly contact us and we will be there to sort your queries out। ठीक है, हम आपके लिए वहां पे अवेलेबल होंगे आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको निपटाने के लिए। नाउ आज के टॉपिक पे चल रहे हैं BTST स्ट्रैटेजी। ठीक है, BTST स्ट्रैटेजी के बारे में अगर मैं बात करूं तो चीजें क्या होती है। फॉर एग्जांपल BTST जी फुल फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। BTST का मतलब होता है बाय टुडे, आज बाय करेंगे, सेल टुमारो, कल सेल कर देंगे। ठीक है, अब किसके लिए यूजफुल है? उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं होता, those people who don't have any time to trade। ठीक है, दिन में टाइम नहीं मिल पाता है, so they can come, they can see the chart, they can execute their trade at 3 PM और आफ्टर 3 PM। ठीक है, 3 बजे के बाद, 3:15 के बाद कभी भी अपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। एंड इन द अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग बिफोर 10 AM, 10 बजे से पहले, या फिर इफ यू आर हैविंग गुड प्रॉफिट 2%, 3% अगर आपको मिल रहा है 9:20 पे, 9:25 पे, सो दैट एट एनी टाइम यू कैन एग्जीक्यूट योर पोजिशन। ठीक है, आप अपनी पोजिशन को खत्म कर सकते हो, यू कैन कंक्लूड योर ट्रेड। गॉट इट? अच्छा, नाउ क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, कैसे ट्रेड करने वाले हैं, उसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक इनटू द मार्केट, ग्लोबल मार्केट के ऊपर हम सबसे पहले एक नजर रखेंगे। ओके, एक्चुअली व्हाट हैपेंस, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है, कि इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा कभी गैप अप में, गैप डाउन में, छोटे मोटे में। बट एक ओवरऑल सिनेरियो देखने के लिए वी हैव टू नो कि व्हाट इज हैपनिंग इन द ग्लोबल मार्केट, राइट? बिकॉज इंडियन मार्केट बंद होने के बाद भी देयर आर सम मार्केट जो ओपन रहते हैं, चलते रहते हैं। सो उनका जो भी मार्केट में चलता है इट विल इफेक्ट समहाउ, ठीक है, इंडियन मार्केट्स के गैप अप या गैप डाउन में इफेक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले वी विल एनालाइज दैट। ठीक है, सो हियर आई हैव समथिंग, आई हैव ऑलरेडी नोटेड इट डाउन। फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम इन करंट मार्केट, 12:30 बज रहे हैं। ठीक है, सो यहां पे अगर मैं देखूं इन करंट मार्केट आई हैव सीन डाउ जोन्स हियर। ओके, आई हैव सीन डाउ जोन्स। सो डाउ जोन्स आपका जो है, ठीक है, ये मैंने देखा है कि अभी तक ये क्या है, नेगेटिव चल रहा है। ओवरऑल इट वाज बुलिश, बट आज के दिन पे अभी ये नेगेटिव चल रहा है, -0.03%। SP 500 अगर मैं देख रहा हूं तो आई कैन सी इट इज इन पॉजिटिव बट 0.13%। ओके, एंड इन नैस्डैक आई कैन सी देयर इज -0.52%। ओवरऑल अगर इसकी बात करूं तो ओवरऑल आज के दिन में कहीं ना कहीं आई कैन सी अ नेगेटिव सिनेरियो हियर। डन? ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द एशियन मार्केट्स, निकाई 225 को मैं देख रहा हूं तो आई कैन सी -1.05 यहां पे मेरे को दिख रहा है, यानी इट इज इन नेगेटिव डायरेक्शन टुडे, इट इज गिविंग मी बेयरिश सिग्नल, राइट? हैंसेंग को अगर मैं देखूं तो यहां पे मेरे को 1.31 का एक अच्छा खासा यहां पे देखने को मिला है प्रोग्रेस, यानी मार्केट इसमें हैंसेंग मेरा बुलिश साइड में है। ओके, इसके बाद अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूं, दैट इज आल्सो कमोडिटीज आर आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्यों? उनका मार्केट 12 बजे तक खुला रहता है, दे विल इवेंचुअली अफेक्ट समहाउ आवर मार्केट आल्सो। ठीक है, क्रूड ऑयल की बात करूं, क्रूड ऑयल आज जो है ओवरऑल बेयरिश में चल रहा है। ओवरऑल जो मार्केट है मेरा बेयरिश में चल रहा है। ठीक है, कौन सा? क्रूड ऑयल। ठीक है, बर्न्ट ऑयल की बात भी करूं तो वो भी मेरा बेयरिश में है। गोल्ड ऑब्वियस सी बात है, गोल्ड आपका बुलिश में रहेगा। तो कहीं ना कहीं मैंने जो यहां से पूरा अपना एक माइंड बनाया है, दैट इज कि कहीं ना कहीं मेरा मार्केट थोड़ा सा बेयरिश मेरे को दिखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यानी नेगेटिव मेरा जो सेंटीमेंट है मार्केट पे हावी है कहीं ना कहीं। अगर मैं अभी अपने चार्ट को देखूं या फिर जो भी मैं अपनी एनालिसिस करूंगा, हल्का सा मेरे माइंड में थोड़ा सा अभी बायसनेस, ठीक है, किसकी तरफ है? नेगेटिव साइड की तरफ थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। ठीक है, आगे चलते क्या देखना है।
इसके बाद अगर मैं कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन ऑन करता हूं, ठीक है, तो ट्रैक में जाके यहां पे मेरे पास एक सिनॉप्सिस फ्यूचर्स ओआई आएगा, ठीक है, और इस सिनॉप्सिस फ्यूचर्स ओआई में यहां पे मेरे पास एक समरी का ऑप्शन आता है। सो व्हेन आई क्लिक ऑन दैट, तो ये मेरे को दिखाएगा कि मेरे इंडियन मार्केट में अभी क्या चल रहा है। तो इंडियन मार्केट में आई कैन सी रेड काफी ज्यादा यहां पे गहरा होता जा रहा है। इट मींस शॉर्ट पोजीशन में सेलिंग साइड पे मेरे 84 स्टॉक्स मेरे को दिख रहे हैं, लॉन्ग साइड में ओनली 53। उसके बाद अनवाइंडिंग यानी लॉन्ग पोजीशन पे जाके जो थोड़े से अनवाइंड हो रहे हैं, दैट इज 30% यहां पे मेरे को दिख रहे हैं, ठीक है, और शॉर्ट कवरिंग में 15 है, नो चेंज है 1। तो कहीं ना कहीं यहां से भी मैं अगर अपने आप एक ओवरऑल सिनेरियो बताऊं तो मेरे को देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं मेरा पर्सपेक्टिव नेगेटिव साइड में थोड़ा सा झुक रहा है, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। तो नेगेटिव मैंने अपना एक सेंटीमेंट बनाया ग्लोबल मार्केट को देख के, उसके बाद मैंने अपना फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का मार्केट देखा कि वहां पे क्या चल रहा है, और अब मैं डायरेक्टली आऊंगा अगर मेरे को निफ्टी में करना है, बैंक निफ्टी में करना है, या फिर स्टॉक्स में करना है। स्टॉक सिलेक्शन भी मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे करना है। पहले आपको बताता हूं चार्ट पे आप क्या क्या एनालाइज करने वाले हो, ठीक है। लेट्स गो टू द चार्ट। सो चार्ट में जाने के लिए एनालाइज पे आके चार्ट्स, ऑर्डर एंड ट्रेड, गॉट इट। बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने यहां पे लगाया है, जो एक्स्ट्रा सेटिंग्स है लेट मी रिमूव देम, ओके। सो यहां पे मैं जो एक्स्ट्रा सेटिंग्स है इनको रिमूव कर देता हूं, ओके। आई ऑल्सो डोंट वांट आरएसआई राइट नाउ। तो मैंने जो चार्ट बनाया है, ये मेरा चार्ट किसका है, ठीक है, बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। अब सबसे पहले मैं इसको एनालाइज करूंगा इन डे टाइम फ्रेम, ठीक है। डे टाइम फ्रेम में जब मैं इसको एनालाइज करूंगा तो डे टाइम फ्रेम से मेरे को क्या पता चलता है, मेरे को मेरे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है, कौन से मेरे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, मेरे को वो पता चलता है। अगर ज्यादा दूर होंगे तो मेरे किसी काम के नहीं है, बहुत ज्यादा दूर होंगे तो किसी काम के नहीं है, बट अगर पास होंगे सो मेरे लिए बहुत काम के हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे मेरे को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मेरे को यहां पे अपने चूज करने हैं कि मेरे लिए कौन से ऐसे स्ट्रॉन्ग जोन्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं देख लेता हूं, एक मेरे को जो जोन मिल रहा है, ये मेरे को मिल रहा है ये वाला जोन, ये वाला जोन यहां पे, ठीक है, जहां पे एक प्राइस का मैंने देखा है कि प्राइस का थोड़ा सा मेरे को रिजेक्शन फेस करने को, प्राइस ने रिजेक्शन फेस किया है यहां से, ठीक है। सो आई विल मेक अ जोन हियर, ये मेरा एक जोन है, ठीक है। तो डे टाइम फ्रेम पे ये एक जोन है जहां से मेरे प्राइस ने क्या फेस किया, रिजेक्शन, तो मैंने इसको जोन बना दिया, या फिर मैं इसको अपना सप्लाई जोन भी बोल सकता हूं, जहां से मेरी मार्केट ओवरबॉट होके फिर नीचे गिर रहा है। तो काफी बार यहां पे मेरे को कंसोलिडेशन भी मार्केट में देखने को मिला हुआ है, ठीक है। अभी मेरा मार्केट उसी के पास है, पर ज्यादा पास नहीं है, बट इन केस अगर आज के दिन ओवर होने तक मेरा मार्केट यहां तक पहुंचता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में और बेरिश सिनेरियो मेरा बन सकता है, स्ट्रांग हो जाएगा वो, क्योंकि मेरा मार्केट यहां पे जाएगा तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो यहां से रिजेक्शन फेस करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं नीचे की साइड पे भी बनाने जाऊं, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली अपने मार्कर से ही बना देता हूं, ठीक है, इट विल सेव सम टाइम हियर, ठीक है। तो पहला जो जोन बनाया वो मैंने बनाया ये वाला, ठीक है, दैट वाज माय जोन। दूसरा जोन में बनाने जाऊं तो आई कैन क्लियरली सी यहां पे इस वाले जोन में, ठीक है, इस वाले जोन में मेरा मार्केट पहले भी रिजेक्शन फेस कर रहा था, और आज भी, आज तो नहीं बट काफी टाइम यहां पे भी किया था, यहां पे भी किया था, और इसके बाद यहां कहीं पे भी रेसिस्टेंस किया था। तो देयर इज अ चेंज इन पोलैरिटी, यहां पे रेसिस्टेंस एक जोन का काम कर रही थी, जहां पे ऊपर जाते वाला प्राइस रिजेक्ट हो रहा था, अब यहां पे नीचे आने वाला प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, तो देयर इज अ चेंज इन पोलैरिटी आल्सो। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो ये करीबन 50,000 के करीबन, या फिर आप 50,000 इसको 100-200 मान लो, ठीक है। ये अभी चल रहा है मेरा मार्केट यहां पे, मतलब सॉरी मार्केट यहां पे नहीं चल रहा है, बट ये मेरा एक जोन यहां पे जो मेरा स्ट्रॉन्ग लेवल है। ऊपर की साइड पे देखूं तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि यहां पे मेरा मार्केट 52,324 पे अभी है, ठीक है। तो ये 52 करीबन 500 का जो लेवल होगा, इट कैन बी अ मेजर रेसिस्टेंस फॉर मी, जहां पे अगर मेरा आज का मार्केट चलेगा तो इट विल फेस अ रिजेक्शन। बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने चेक किया। अब इस बड़े टाइम फ्रेम पे जब मैंने एक बार चेक कर लिया ना, तो नाउ आई विल गो इन दिस शॉर्टर टाइम फ्रेम। शॉर्टर टाइम फ्रेम में मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, कौन सा टाइम फ्रेम, सो आई विल सिलेक्ट 1 आवर का कैंडल, ठीक है। 1 आवर का कैंडल मैंने सेलेक्ट किया। 1 आवर का कैंडल जब आप देखोगे ना ध्यान से, ठीक है, तो यहां पे एक चीज नोटिस करो, सपोर्ट रेसिस्टेंस, ठीक है, अभी बना लेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस 1 आवर के कैंडल में भी। तो पहली चीज तो 1 आवर के कैंडल में अगर मैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बनाने जाऊं, जो मेरे मेजर लेवल्स होंगे, तो मेरा मार्केट यहीं पे जो 52,300 है, या फिर आप इसको 350 बोल लो, तो यहां पे मेरा मार्केट पहले से भी रिजेक्शन फेस कर रहा था, ठीक है, और आज के टाइम पे भी रिजेक्शन फेस कर रहा है, ठीक है। ये जोन को अगर आपने देखना है तो ये रिजेक्ट होके भी, ये जब ब्रेक हुआ, आप यहां पे चेक करो, तब भी मार्केट ने ऐसे रिजेक्शन फेस करके नीचे आया, ठीक है। तो ये मेरा एक और स्ट्रॉन्ग लेवल मेरे को यहां पे मिल चुका है, ठीक। दूसरी चीज, मेरे को 1 आवर कैंडल में भी मेरे को एक लेवल अपना मिल चुका है। अब मैं डायरेक्टली जा रहा हूं कहां पे, और ये लेवल मेरा था 52,350 के करीबन था, ठीक है।
नेक्स्ट मैं इसको अलग टाइम फ्रेम पे सेलेक्ट कर रहा हूं। नाउ आई विल सेलेक्ट माय फाइनल टाइम फ्रेम, दैट इज माय 15 मिनट, उससे नीचे मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब 15 मिनट में मेरे को कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस खोजने की जरूरत नहीं है। मैं 15 मिनट में अपने कैंडल्स को और वॉल्यूम को एनालाइज करने आया हूं बस। ठीक है, अब मेरा ओवरऑल जो सिनेरियो था 52,350 पे एक मेरे को रेसिस्टेंस मिल रहा था 1 आवर पे, और 52,500 पे मैं 52,500 पे ऊपर की साइड पे ये मेरा यहाँ पे एक जोन है जो मेरे प्राइस को रिजेक्ट करेगा अगर मेरा प्राइस आज यहाँ तक चले जाता है। सॉरी 52,500 पे था। ठीक है, तो 52,500 का लेवल मेरा करीबन ये वाला है, ये वाला लेवल है 52,500। ठीक है, तो यहां तक भी जाता है तो मैं कहीं ना कहीं मार्केट में नीचे आने के लिए बनाऊंगा ट्रेड, पर उस टाइम पे मेरे को कैंडल और वॉल्यूम भी एनालाइज करना है, कैसे वो बताता हूं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अभी मेरा मार्केट है और मैंने यहां पे देखा 350 पे भी एक रेसिस्टेंस है। मान लो 3 बजने वाले हैं, करीबन करीबन मार्केट 3 बजेगा। ठीक है, तो 3 बजे का मार्केट है, मार्केट रेसिस्टेंस पे है, तो सबसे पहले I'll apply a indicator here, that indicator is volume। ठीक है, तो यहां पे मैं अपना वॉल्यूम इंडिकेटर को यहां पे लगा दूंगा, दैट इज वॉल्यूम इंडिकेटर। ओके, और वॉल्यूम इंडिकेटर को यहां पे लगा के वॉल्यूम इंडिकेटर में मैं थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर देता हूं। सो आई वांट अ मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज को मैं ओके कर देता हूं। ठीक है, तो आप यहां पे चेक करोगे कि मेरे को यहां पे एक मूविंग एवरेज भी मिल चुका है। ठीक है, यहां पे एक मूविंग एवरेज मिल चुका है, वॉल्यूम के ऊपर 20 का मूविंग एवरेज है। इसका मतलब 20 कैंडल्स का वॉल्यूम लेगा, एवरेज करेगा और दिखा देगा लाइन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं वॉल्यूम को थोड़ा सा एनालाइज करूंगा अपने चार्ट के साथ। मान लो 3 बज गए अभी। ठीक है, और आपको ट्रेड बनाना है BTST का। सबसे पहले आपने ग्लोबल मार्केट को एक बार नजर डाली। ग्लोबल मार्केट में जैसे मैंने अभी देखा मेरे को थोड़ा सा नेगेटिव पर्सपेक्टिव दिख रहा है। फ्यूचर ऑप्शन को मैंने अपना मार्केट देखा, मेरा मार्केट भी मेरे को नेगेटिव सेंटिमेंट्स दे रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरा जो झुकाव होगा दैट इज इन दी नेगेटिव साइड। नाउ व्हेन आई एम एनालाइजिंग इट, सो आई कैन सी क्लियरली हियर इट 52,350 मैंने देखा कि मेरे को एक अच्छा खासा वहां पे रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा था पहले। ठीक है, हमने ये एनालाइज कर लिया है, तो मैं यहां पे अपना एक 350 के ऊपर अपना क्या बना लूंगा, एक यहां पे रेसिस्टेंस बना लूंगा कि मार्केट मेरा इसको ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है, और एक जो दूसरा मैंने बड़े टाइम फ्रेम 1 डे 52,500 ये वाला लेवल हो गया। ठीक, अब अगर मेरा मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करता है 350, जो मेरा 1 आवर के कैंडल से 1 आवर के कैंडल से मैंने इसको बनाया था, और जो 52,500 है इसको मैंने 1 डे के कैंडल से बनाया था। ठीक है, इन केस अगर इसको ब्रेक भी कर जाता है तो भी मेरे को कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि 350 को ब्रेक करने के बाद भी एक जो बहुत मेजर मेरा रेसिस्टेंस मेरे को मिलेगा वो 52,500 पे मिलेगा। राइट, तो अगर आज के दिन 52,500 को ब्रेक करता है तब जाके मेरा मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की साइड पे ओपन हो सकता है। अदरवाइज कहीं ना कहीं मेरा मार्केट अगर 52,350 पे अटक गया तो वहां से मेरे बेरिश ओपन होने के कहीं ना कहीं चांसेस होंगे, गैप डाउन होने के। ठीक है, अब इसको हम कंफर्मेट करेंगे, कंफर्मेशन लेंगे अदर इंडिकेटर्स के साथ, आप और चीज के साथ भी ले सकते हो, बट उस टाइम पे 3 बजे मैं एक बार वॉल्यूम को एनालाइज करने जाऊंगा। ठीक है, अगर मेरे को मेरी एक कैंडल मिलेगी, दैट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एक अच्छी कैंडल मेरे पास होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरा 52,500 था, एक मेरे को अपनी अच्छी खासी कैंडल मिल जाती है। ठीक है, दैट इज ब्रेकिंग इट अबव। ठीक है, ब्रेक कर रही है। इस टाइम पे मेरे को एक वॉल्यूम भी मिलता है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा, दैट इज अबव माय एवरेज वॉल्यूम से ऊपर मेरे को मेरा इसमें मिल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब वॉल्यूम भी अच्छा है, प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं अग्रेसिव बायर्स का वॉल्यूम भी अच्छा है, दे आर इंटरेस्टेड, देयर इज लिक्विडिटी इन द मार्केट। राइट, सो दैट कैन बी अ कैंडल जहां पे मैं बोलूंगा, और 15 मिनट की कैंडल को आपको देखना है, लास्ट टाइम फ्रेम है जो आपका। ठीक है, सो 15 मिनट यानी 3:15 की आप कैंडल देखोगे, 3:15 पे यू कैन एग्जीक्यूट योर ट्रेड, आप एंट्री ले सकते हो अपने ट्रेड के अंदर। ठीक है, इन केस अगर मेरा वॉल्यूम भी अच्छा मिलता है विद द कैंडल आपके मेजर रेसिस्टेंस को भी ब्रेक कर रही है, तो दैट टाइम यू कैन मेक योर एंट्री इन द बुलिश पोजीशन, बुलिश साइड। राइट, दूसरी चीज, इन केस इफ अगर आपको ब्रेकआउट मिल चुका है बट एट द टाइम यू कैन सी जो आपका वॉल्यूम है ऐसा अगर आपको मिलेगा कि आपकी जो एवरेज है उससे कम है, सो दिस इज द साइन दैट, ये साइन की चीज क्या होता है, ये साइन है कि मान लो ये मेरा मेजर रेसिस्टेंस है, ये मेरे अच्छे खासे कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया। बट एवरेज वॉल्यूम को देखूं तो एवरेज वॉल्यूम तो मेरा जो सिंपल मूविंग एवरेज है लाइन, इससे कम दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बायर्स ने पूरी कोशिश करी है, पूरा मोमेंटम लगाया, पूरा मोमेंटम लगा के वो इस रेसिस्टेंस को, जो बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस थी, जैसे मैंने मान लिया 52,500, तो इस रेसिस्टेंस को उन्होंने ब्रेक कर लिया। अब कुछ लोग देखेंगे अरे ब्रेक हो गया है रेसिस्टेंस, तो इसका मतलब मार्केट गैप अप होगा। नहीं, क्यों? क्योंकि जितना उनके पास जोर था, जितना मोमेंटम था, वो पूरा मोमेंटम उन्होंने इस लेवल को ब्रेक करने के लिए लगा चुका है। नाउ दे डोंट हैव एनी मोमेंटम लेफ्ट, तो जब उनके पास मोमेंटम ही लेफ्ट नहीं होगा तो नाउ देयर विल बी
देयर विल बी बेयरिश, जो यहाँ पे बेयर्स होंगे वो इस मार्केट को ओवरटेक करेंगे और यहां से आपका गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। ठीक है, अब सॉरी, इसमें अगर कभी कभी आपका क्या रहता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको कैंडल्स में रहेगा, तो आप एक ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो भी जान सकते हो। कैसे? फॉर एग्जांपल यहां पे आपको दिखेगा अच्छी खासी वॉल्यूम है, तो अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ अगर आपको एक बेरिश मार्केट, एक बुलिश मार्केट दिख रहा है, सो इट मींस मार्केट भी ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, तो एट दैट टाइम यू कैन स्टिल प्रिटेंड या प्रिडिक्ट दैट द मार्केट कैन बी इन द बुलिश साइड, तो आप एक बुलिश ट्रेड वहां पे बना सकते हो। ठीक है, तो वॉल्यूम काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, वॉल्यूम में इंपॉर्टेंट रहेगी 15 मिनट की कैंडल में। और जो आपकी लास्ट कैंडल अगर रेड बनती है, अगर लास्ट कैंडल रेड बनती है, ग्रीन बनती है, कोई मतलब नहीं हमें। ठीक है, हमें लास्ट कैंडल के ग्रीन या रेड बनने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस इतना याद रखना कि आपका जो मार्केट होगा, यहां पे मैंने 2 मूविंग एवरेज यूज करे हैं। ठीक है, इनकेस अगर आपके सपोर्ट रेसिस्टेंस बहुत दूर है तो तब आप इन जो आपके मूविंग एवरेजेस है, सो आई हैव टेकन 1 मूविंग एवरेज एज 9 एंड द सेकंड मूविंग एवरेज एज 20। ठीक है, एक मूविंग एवरेज जो मैंने लिया है वो 9 का लिया है, दूसरा मूविंग एवरेज जो है वो मैंने 20 का लिया है। ठीक है, तो ये ब्लू वाला 9 का है, ये येलो वाला जो आपको दिख रहा है ये मेरा कौन सा है, 20 का मूविंग एवरेज है। तो अगर मेरे पास मान लिया, मैंने तो अभी तक इसकी बात करा था कि चलो यहाँ पे सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है, ब्रेक होगा, तो अगर मान लिया सपोर्ट रेसिस्टेंस है ही नहीं आसपास, तो क्या करोगे? बहुत दूर दूर है मार्केट, ऐसे बीच में है, तब क्या करना है? तो ये मूविंग एवरेज आपका काम आएंगे। कैसे? अगर मार्केट इस मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, अगर मार्केट इस मूविंग एवरेज पे, कौन से मूविंग एवरेज पे लेगा? तो 20, जो नीचे येलो वाला है, यहां पे मार्केट सपोर्ट लेने के लिए आता है, यहां पे मार्केट सपोर्ट लेने के लिए आता है 20 वाले पे। ठीक है, ब्लू वाले को क्रॉस कर रहे हैं तो वो आपका एंट्री का एक पॉइंट होता है। तो अगर मेरा मार्केट 20 मूविंग एवरेज पे, जैसे यहां पे इसने सपोर्ट लिया, ठीक है, और भी इसने यहां पे सपोर्ट लिया, ठीक है, सपोर्ट लेने के बाद देखो ये ग्रीन कैंडल यहां पे थी, नीचे एक रेड कैंडल क्लोज हुई, 20 की जो 20 मूविंग एवरेज है ना, ये 20 मूविंग एवरेज येलो वाला लाइन है, इसके नीचे मेरी रेड कैंडल क्लोज हुई एक। ठीक है, तो अगर मेरी क्लोज हो गई इसके नीचे, तो मैं अपना बेरिश ट्रेड तब बनाऊंगा जब मेरा कोई नेक्स्ट कैंडल 15 मिनट का इसको नीचे ब्रेक करेगा, अदरवाइज ये फिर से ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर ही मेरा मार्केट गैप अप हो जाएगा। बट ये कंडीशन सिर्फ तब लगानी है व्हेन यू आर नॉट फाइंडिंग एनी मेजर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इन योर चार्ट, जो आपके मार्केट के आसपास हो, तब यू कैन टेक अ ट्रेड, यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं, मान लीजिए ये मेरा 9 मूविंग एवरेज था, ये मेरा 20 मूविंग एवरेज था। ठीक है, तो आपका मार्केट कहीं ना कहीं आया होगा, यहां पे इसके बीच में होगा। अब इनकेस पहला स्टेप, अगर मेरा एक रेड कैंडल इसके नीचे बन जाता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरा एक साइन होगा कि मार्केट कल की जो गैप ओपनिंग होगी वो गैप डाउन हो सकती है। ठीक है, अगर मेरा वॉल्यूम भी अच्छा है, मैंने वॉल्यूम मान लिया कि वॉल्यूम मेरा अच्छा ही है सारे केस में। ठीक है, तो इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज होगी, रेड कैंडल इसके नीचे 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे, ठीक है, तो मैं क्या यहां पे मान लूंगा कि अब मेरा जो नेक्स्ट एक कैंडल होगा, ये मैं 3 बजे की कैंडल लिख रहा हूं, 15 मिनट की है, 3 बजे की, 3:15 पे जो कैंडल फिनिश होगी, अगर वो मेरी इसको नीचे ब्रेक कर देती है, ठीक है, रेड कैंडल इसको नीचे ब्रेक कर देती है, तो वहां से मेरा एक गैप डाउन की आशंका काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर ब्रेक नहीं कर पाई, ऊपर ही है, तो इसका मतलब वहां पे गैप अप आपका ओपनिंग होगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं ऊपर के बारे में, तो ये मेरी 9 होगी, ये मेरी 20 मूविंग एवरेज होगी। अगर मेरा एक ग्रीन कैंडल ऊपर की साइड बनता है, ठीक है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है ग्रीन कलर का कैंडल, तो अगर ऊपर क्लोजिंग देता है तो आई विल वेट कि मेरा जो 3:15 पे जो कैंडल क्लोज होगा वो इसके हाई को ब्रेक करे। अगर ब्रेक करता है तो देन आई विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन, अगर नहीं करता है तो देन आई विल मेक अ गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो मैं बनाऊंगा। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में मेरा मार्केट फंसा रह गया तो काफी बार आपको देखने को मिलेगा कि फ्लैट ओपनिंग होती है, बट इसके साथ वॉल्यूम को एनालाइज करना, वॉल्यूम आपका हार्मोनिक में होना चाहिए। ठीक है, इनके साथ हार्मोनिक कैसे होता है, आई हैव कवर्ड दैट कॉन्सेप्ट इन अ प्रीवियस वीडियो, आप जाके वहां पे देख सकते हो, वॉल्यूम इफेक्ट करके उसका नाम रहेगा। ठीक है, तो वहां पे वॉल्यूम का प्रॉपर, वॉल्यूम प्राइस का क्या एनालिसिस है, कैसे वॉल्यूम इफेक्ट आपको आपके ट्रेड को इफेक्ट करेगा, ठीक है, तो वो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम का जो है, वॉल्यूम काफी इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम को आप देख लेना, बिकॉज वॉल्यूम आपको बताएगा कि उस पर्टिकुलर जो कैंडल्स है, जो लास्ट में आपका मार्केट बन रहा है, सिनेरियो बन रहा है, इट इज हैविंग द लिक्विडिटी और नॉट, क्या सस्टेन करने की या फिर मार्केट में गैप अप या गैप डाउन होने की उसके अंदर कैपेबिलिटी है भी या नहीं। ठीक है, तो इस चीज को काफी ध्यान से रखना। लास्ट चीज कंक्लूड करते हैं सेशन स्टॉक का बता के कि स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करना है इतने सारे स्टॉक्स में, तो स्टॉक्स का सिलेक्शन करके और उसके बाद यही पर्टिकुलर चीज आप, ठीक है, जो मैंने आपको बताया यही आप उस स्टॉक में भी लगाओगे। ठीक है, तो स्टॉक सिलेक्शन का आपको एक बार बता देता हूं। अब स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली यू हैव टू गो इन दी, ठीक है, तो सिंपल आपको ट्रैक पे आना है
और ट्रैक पे आके सबसे पहले तो मैंने आपको पहला तो ये दिखा दिया सिनॉप्सिस फ्यूचर्स ओआई में। तो सिनॉप्सिस फ्यूचर्स ओआई में मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं जब समरी देख रहा हूं तो ओवरऑल मेरे को बेरिश सेगमेंट दिख रहा है, थोड़ा सेंटीमेंट बेरिश है। अब बेरिश सेंटीमेंट है तो इस बेरिश सेंटीमेंट में कौन सा ऐसा सेक्टर है, मैं स्टॉक में जाने से पहले सेक्टर को चूज करूंगा कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जो मेरे को दिखा रहा है कि बेरिश, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ट्रैक पे जाके यहाँ पे बिल्टअप सेक्टर्स है, इस पे क्लिक करूंगा। आई कैन सी ये सारे शॉर्ट वाले हैं, यानी ऑटो है, केप गुड्स है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर है, ये सारे मेरे को नेगेटिव दिख रहे हैं अभी, ठीक है। तो मैं सबसे ऊपर वाला उठा सकता हूं या फिर कोई सा भी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ऑटो उठा रहा हूं, तो ऑटो मैंने उठा लिया। ऑटो उठाने के बाद मैं सिनॉप्सिस फ्यूचर्स ओआई में आया वापस, यहां पे मैंने सेक्टर में डाल दिया अपना ऑटो सेक्टर, और मेरे को चाहिए शॉर्ट पोजीशन के लिए क्योंकि मेरे को मार्केट नेगेटिव गैप डाउन की मैं देख रहा हूं, ठीक है। यहां से मेरे को मिल गए मारुति मिल गया, टीवीएस मोटर, ईचर मोटर्स, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, ये 5 स्टॉक्स मेरे को यहां से मिल गए। इन 5 स्टॉक्स को लेके जाओ चार्ट में, इनका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस चेक करो, कहां पे मेजर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मिल रहा है, कैंडल्स को चेक करो, उसके बाद वॉल्यूम इफेक्ट को चेक करो, जहां पे आपको सारी चीजें मिल जाए उस स्टॉक को आप पर्टिकुलरली चेक कर सकते हो, ठीक है। यहां पे हमने क्या किया, 185 स्टॉक्स में से सेलेक्ट करके आपको 5 स्टॉक्स यहां पे दे दिए, ठीक है। तो इन स्टॉक्स को आप चूज कर सकते हो। इन केस इफ यू वांट टू डू BTST बाय टुडे सेल टुमारो इंडाइसेस, तो डायरेक्टली जाके अपना निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लो, मार्केट की ओवरऑल समरी आपको पता ही है, जाके वहां पे अपनी कैंडल्स, वॉल्यूम और इफेक्ट देख लो, ठीक है। सपोर्ट रेसिस्टेंस मेजरली एनालाइज कर लेना, कैसे बड़े टाइम फ्रेम्स आएंगे, 1 डे, 1 आवर, देन 15 मिनट्स इज योर लास्ट। Got it? So guys, this was all about your BTST strategy। सारी चीजें देखनी पड़ेंगी तभी जाके आपको एक पावरफुल BTST स्ट्रैटेजी मिलेगी, ठीक है। एंड इट विल गिव यू अ गुड स्ट्राइक रेट, आपके लिए फ्रूटफुल होगा, आपका जो पोर्टफोलियो होगा उसके लिए फ्रूटफुल होने वाला है, ठीक है। सो ये BTST स्ट्रैटेजी है। एक बार इसको जो भी मैंने बताया, आपको मार्केट को 3 बजे या 3:15 पे आपको ट्रेड लेना है, उस टाइम तक आप उसको वहां पे एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आज का जो वीडियो है काफी बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई, कॉन्सेप्ट पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो वीडियो पे या चैनल पे। अगर आप नए हो तो यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच। दिस इज योर ट्रेनर अंकित सिंह रावत। हैव अ गुड डे।